गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, ठीक है। और इसमें हमने आपको बता दिया था जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थे, सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ थे उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने HIV वायरस, एड्स डिजीज़ को पढ़ लिया था, ठीक है। गोनोरिया के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा था, साइफिलीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये सारे क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। और जो गोनोरिया है और जो साइफिलीज है ये कैसे डिजीज़ हैं, ये बैक्टीरियल है। और ये कैसा डिजीज़ है जी, वायरल है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग फैमिली प्लानिंग मेथड्स पे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग फैमिली प्लानिंग मेथड्स पे चलेंगे। तो देखो इसमें बहुत सारे आते हैं। केमिकल मेथड आता है, केमिकल आया, फिर क्या आया, बैरियर आया, सर्जिकल आया, ठीक है। केमिकल होता है, बैरियर होता है और सर्जिकल होता है, ठीक है। सर्जिकल में अगर हम बात करें तो इसमें आता है लाइगेशन, ठीक है, ट्यूब लाइगेशन हम लोग बोलते हैं। तो हम बैरियर मेथड्स में हम लोग यूज करते हैं कॉपर टी, ठीक है। ये क्या है, बैरियर मेथड्स हैं। और केमिकल मेथड्स में पील्स आता है, इंजेक्शन आता है, ये सब आते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा सा बारी बारी से समझा देंगे। तो देखो क्या होता है कि हम लोग पढ़ चुके थे कि बच्चे डेवलप हुए, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, फोइटस बना, फिर चाइल्ड का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, फिर 9 मंथ 7 डेज के बाद बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब मान लो कि कोई अभी बच्चे नहीं चाहते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई एक बच्चे है और अभी चाहते हैं कि एक से दूसरे बच्चे के बीच में गैप हो, अभी वो बच्चे नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऑपरेशन अभी मान लो उनको नहीं करवाना, उनको सपोज 2 बच्चे चाहिए, ठीक है, एक पे उनको स्टॉप नहीं करवाना, उनको 2 बच्चे चाहिए, तो ये मेथड तो वो नहीं यूज़ करेंगे। तो वो क्या करेंगे कि सर्जिकल ना अपना करके इन दोनों मेथड्स में से कोई मेथड्स अपनाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, या तो वो पील्स लेते हैं, जो वुमेन्स होती हैं वो दवाई खाती हैं, या इंजेक्शन्स आता है, बाह में लेने वाला एक इंजेक्शन आता है, उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कॉपर टी होता है जो यूट्रस में लगाया जाता है, तो उसको भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब तरीका होता है जिससे कि क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में स्पर्म क्या होता है कि वो एग्स तक नहीं पहुंचता है और एग्स फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, और नहीं होने से क्या होता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये सर्जिकल मेथड्स कौन अपनाएंगे, जो लाइगेशन होता है उसको कौन अपनाएंगे, तो जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है वो क्या करेंगे, इस मेथड को अपनाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कहता है कि कॉपर टी जो होता है उसके बारे में अगर जान लो तो ये क्या होता है, लूप जैसा होता है और यूट्रस में प्लेस किया जाता है और प्रेगनेंसीज को क्या करता है, रोकता है। और इसको जान लो तुम, जैसे NSV, ठीक है, लाइगेशन है, ट्यूब लाइगेशन इसको हम लोग बोलते हैं, और ट्यूब लाइगेशन, ठीक है। तो ट्यूब लाइगेशन हो या NSV हो तो ये मेल में होता है और ये फीमेल में किया जाता है। यहाँ पे ट्यूब लाइगेशन इसलिए बोले क्योंकि ट्यूब को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। कौन सा ट्यूब को बोलो, मैंने पढ़ाया था ना, फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। तो वुमेन में, फीमेल्स में होगा ये, और ये किसका है, NSV मेल का है, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी। तो हमने बोला था वेसेक्टोमी इसलिए है ना क्योंकि वो वास्ट डिफरेंस जो होता है, तुम देखना जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए हैं उसमें वास्ट डिफरेंस है, तो उसको कट किया जाता है, तो नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी है, ठीक है, क्योंकि वास्ट डिफरेंस को क्या किया जाता है, इसमें कट कर दिया जाता है। तो ये हो गया। तो सर्जिकल मेथड्स जो होते हैं वो भी ब्लॉक करते हैं। सर्जिकल मेथड्स लॉन्ग रन के लिए सेफ्टी है, लेकिन सर्जिकल मेथड्स जो किया जाता है वो कब किया जाता है, जो फैमिली कंप्लीट हो जाती है तभी किया जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गए। तो ये है फैमिली प्लानिंग्स के ये डिफरेंट क्या है,
मेथड्स हैं, ठीक है। और जो ये देख लेती हूँ मैं, इसमें और कुछ छूटा है टॉपिक्स तो देख लेती हूँ। देखो जो पील्स होते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि पत्ता रहता है उसमें, तो उसमें जो 28 टैबलेट्स दिए हुए रहते हैं। तो 21 टैबलेट्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसीज रोकते हैं, और 7 टैबलेट्स जो होते हैं वो आयरन का टैबलेट होता है, ताकि शरीर में ब्लड की कमी ना हो, इसलिए दिया जाता है। वो इस तरह से मैन्युफैक्चर ही होता है। इंजेक्शन में क्या बोला है कि बाह पे लगता है और हर 3 मंथ पे लगता है इंजेक्शंस, ठीक है। तो ये केमिकल मेथड्स है, क्योंकि इसमें क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, तो केमिकल मेथड्स हो गया। बैरियर मेथड्स में ये कॉपर-टी आ गया, ठीक है। और लाइगेशन जो हम बोले हैं, जिसमें कि एनएसवी और ट्यूबलाइगेशन पढ़ रहे हैं, तो वो मेल का करेंगे, कट कर दिया जाता है, एनएसवी फीमेल का कर दिया जाता है, तो ट्यूबलाइगेशन। तो ये परमानेंट मेथड है जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तब। लेकिन अगर मान लो फैमिली कंप्लीट अभी नहीं हुई है तो इन्हीं मेथड्स में से कोई मेथड्स को चूज किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। और एबॉर्शंस जो होता है वो फैमिली प्लानिंग मेथड में नहीं आता है, क्योंकि एबॉर्शंस गैर कानूनी है और वो तभी परमिशंस दिया जाता है जब कानून के अंतर्गत वो आता हो, ठीक है। तो उसका बहुत सारा प्रावधान है, तभी दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाता है। उसको हम लोग फैमिली प्लानिंग मेथड्स नहीं बोल सकते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आई थिंक कि इतना ही है इस लेसन्स में, और मैं देख लेती हूँ, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्शन आज लेसन क्या हो गया, आपका एंड हो गया है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगा तो फिर मुझे यूट्यूब पे ही मैसेज करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या प्रॉब्लम है और किस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, ये भी आप जान ही चुके हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट हेरिडिटी एवोल्यूशन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी है। तो मैं 2-4 दिन के बाद उसको स्टार्ट करूँगी, तब तक क्वेश्चन आंसर्स या कुछ डालना होगा तो वो देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका है, तो चलिए बाय बाय।